स्टार्ट पढ़ेंगे आज 7M एक्सरसाइज। और 7M में पहले में 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पढ़ना है। पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर ए स्क्वायर कोई अचर पद हो सकता है, कोई भी अचर पद 4 8 ए बी सी एम, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में समाकलन करना है, जिसके सापेक्ष समाकलन करना है उसके अलावा होगा। जब हमारे एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है तो यहाँ पर एक्स नहीं होगा, एक्स यहाँ पर होगा। टी के सापेक्ष समाकलन करना है तो यहाँ पर टी होगा, यू के सापेक्ष समाकलन करना है तो यहाँ पर यू होगा। तो और इसको रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा इसको हम रिलेट करें तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, कुछ इस तरीके का फार्मूला वो था। और साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इससे कुछ मैच है, केवल बस ये रेसिप्रोकल अगर हम इसको व्युत्क्रम कर दे तो ये पड़ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसीलिए इस वाले फार्मूले में साइन आया है। तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर होता है एक्स अपान में 2 अंडर रूट में सेम वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, अचर पद जो होगा उसका स्क्वायर, और अपान में 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। एक्स क्या है? चर राशि जिसके सापेक्ष में हम लोग समाकलन कर रहे हैं, अपान में अचर राशि प्लस में सी। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो प्लस में सी रखेंगे, अगर हम निश्चित समाकलन कर रहे होंगे तो प्लस में सी रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा फार्मूला है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? माइनस और प्लस का, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है। अच्छा बेटा ये प्लस है तो इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख ले। मतलब दोनों ही फार्मूले अगर आते हैं तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ सकता है। इसका फार्मूला होता है एक्स अपान में 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान में 2 लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तीसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन रूट में उसका, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। दोनों में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है? वहां पर अचर पद आगे है, जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे थे वो पीछे है, यहाँ पर जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं वो आगे है, और अचर पद पीछे है। बराबर इसका फार्मूला होगा एक्स अपान में 2 अंडर रूट में, जो यहाँ है सेम जैसे यहाँ पर था, जैसे यहाँ पर था, तीनों में सेम कंडीशन अगर तुम देखोगे एक्स अपान 2 एक्स अपान 2 एक्स अपान 2, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लर्न रहेगा। इन दोनों में अगर देखें तो प्लस है, इस वाले में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 तीनों में समान है। उसकी तो बात भी छोड़ दो क्योंकि इसको मैंने उससे रिलेट किया इसलिए साइन इनवर्स एक्स आया है। इस दोनों की अगर बात करें तो इन दोनों में केवल इस साइन का फर्क है, बाकी अगर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो यहाँ माइनस में, तो यहाँ माइनस में। ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये है, यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्योंकि ये है। लगभग दोनों तीनों फार्मूले एक जैसे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर फिर बताते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट इसी का 7M का इंटीग्रेशन हमारे पास दिया गया है sec x tan x अंडर रूट में sec स्क्वायर x प्लस 1 और dx। ये क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल तुम्हें इतना पहचानना है कि ये जो sec x प्लस tan x है ये शायद sec x का अवकलन होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sec x tan x अंडर रूट में, अगर हम sec x को t मान लें, पहले मान लेते हैं पर, एक मिनट इसको मान लेते हैं, माना sec x को हम क्या मान लें? एक t मान लें, और इसका हम क्या कर दें? अवकलन कर दें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष ही करेंगे क्योंकि यहाँ पर x है, सापेक्ष अवकलन करने पर अगर हम x के सापेक्ष sec x का अवकलन क्या होता है बेटा? sec x इंटू में tan x और dx और बराबर में क्या आ जाएगा? dt। तो इंटीग्रेशन sec x tan x dx, sec x tan x dx क्या हो जाएगा? dt। बच्चा क्या? रूट के अंदर, तो रूट में sec स्क्वायर x, sec x को तुमने क्या माना? t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताओ sec x tan x dx, sec x tan x dx तो क्या लिखेंगे? dt। अब देखो कौन सा फार्मूला बना, किसके सापेक्ष समाकलन यहाँ पर कर रहे हैं? t के सापेक्ष, तो पहले क्या है? t है, तो जब जिसके सापेक्ष कर रहे हैं पहले t है, बीच में प्लस है, कौन सा फार्मूला बन रहा है हमारे पास? ये वाला। यहाँ देखो मैंने बोला था कि चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसको हम ऐसे चेंज करेंगे। चलो चेंज करते हैं। पहले का x अपान 2, x की जगह है क्या? a अपान में 2 अंडर रूट में, उसके बाद ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस
एक्स स्क्वायर मतलब है टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अपान में 2, फिर उसके बाद लॉग मॉड में एक्स शेप क्या है टी प्लस में अंडर रूट में ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और प्लस एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर और मॉड क्लोज और प्लस में सी। अब ये ऊपर कर देते हैं, टी की जब क्या रखेंगे बेटा sec x, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास sec x और अपान में 2 अंडर रूट में 1 की जगह 1 है और यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस का 1/2 लॉग मॉड में टी हो जाएगा sec x और प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस हो जाएगा sec स्क्वायर x और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर कुछ इसमें और भी फार्मूले बन रहे होते तो बना देते, भैया 1 प्लस sec स्क्वायर x तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, अगर 1 प्लस tan स्क्वायर x होता तो वहां पर हम sec स्क्वायर x लिख सकते थे वगैरह। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है कि नोट कर लो, फिर सेकंड नंबर नोट करो। ठीक है, एनसीईआरटी